Audio Jungle. Audio Jungle. आप सबका स्वागत है। जय मसीह की सबको। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम आज के दिन की शुरुआत करें, क्योंकि परमेश्वर ने यह अद्भुत दिन हमें दिया है जहाँ पे हम उसकी स्तुति कर सके। हम जो उसके द्वारा छुड़ाए गए हुए लोग हैं, हम उसकी स्तुति और प्रशंसा बिना किसी रोक टोक के कर सकते हैं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे शरण स्थान है, आप हमारे मजबूत गढ़ है। प्रभु, हम आपकी स्तुति और आराधना पूरे हर्ष के साथ आज करना चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम आपके सामने आ रहे हैं अपनी स्तुति की भेंट को लेके आके। प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, कहते हैं धन्य है परमेश्वर का नाम, धन्य है उसका नाम जो सारे नामों से ऊंचा है। यीशु का नाम धन्य है, यीशु का नाम सर्वश्रेष्ठ है, यीशु का नाम विजयी नाम है। और आज हम उस नाम की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। प्रभु, हम मांगते हैं कि हमारे जीवन के हर कण कण में आपका नाम के सामत को हम पहचानने पाए प्रभु, और उस प्रकाशन में हम जीने पाए। ओरा शखारा से देरिया ममार खेरिया माँ, ताकि हर सुबह जब हम उठे तो हम आपके नाम की स्तुति करने पाए, बिना किसी बात की चिंता करे, बिना किसी बात के बारे में सोचे। सबसे पहले हम कहने पाए धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अपने में चुन लिया है। ओ शखारिया रा से देरिया बाबा, मेरी आँखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आँखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। हर सुबह, हर सुबह, हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह, हर शाम हो गाएंगे यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। ओ बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। तुझे छोड़ कर जाऊँ कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। तुझे छोड़ कर जाऊँ कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ।
यीशु नाम, बोलो बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम, बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताए, बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द में कैसे बताए, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम, तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं, तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम, तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना सफल हो जाए, तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना सफल हो जाए, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम, मैं सुबह हो शाम, हो जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम, हो जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु कि हर सुबह, हर रात सोने से पहले तेरा नाम ऊंचा उठाए। एक बात की अगर हम खोज करते हैं और एक बात की अगर हम चाहत करते हैं तो वो ये है कि हम आपके भवन में आपकी उपस्थिति में पाए जाए प्रभु। ओरा शथारे रे सेदेरियाना सिखेरिया मामा, ओरा राशेरे रे सेरिया मामा। सामर्थ मिली है हमें उस नाम में, अधिकार मिला है हमें उस नाम में। उस नाम से जो कुछ हम मांगते हैं अधिकार से हमें वो प्राप्त मिलता है। उस नाम के कारण हम पिता के सामने कभी भी जा सकते हैं और कुछ भी मांग सकते हैं। पिता, आज हम आपके सामने यीशु के नाम से आ रहे हैं और एक चीज की चाहत जो हम कर रहे हैं वो ये है कि हम आपको जानने पाए प्रभु, आपके दिल को जानने पाए, आपकी धड़कन को जानने पाए। परमेश्वर, हमें एक ऐसे व्यक्ति बना कि जब हम आपकी उपस्थिति से बाहर निकले तो आपकी महक के साथ बाहर निकले।
आपकी पहचान के साथ हम बाहर निकले प्रभु। हम खाली नहीं लौटना चाहते प्रभु, हम किसी बात को लेके आना चाहते प्रभु। और आराशे तेरी अम्मा मामा कली से आज प्रार्थना करें प्रभु, हमें आपके ऐसे खोजी बना कि हम diligent seekers, यानी हम सोच समझ के प्रभु जबरदस्ती हम तेरी खोज करने वाले लोग बने। एकदम एक सन के समान प्रभु, जुनून से भरे हुए तेरे हृदय को छूने के लिए। और आशा दे रे से देरिया मामा ओ रे, क्योंकि हमें सामर्थ यीशु के नाम से मिली है। Oh, there is power in your name. यीशु के नाम में सामर्थ मिली है। यीशु के नाम में सामर्थ मिली है, हमें मिली है। ओ यीशु के नाम में सामर्थ मिली है, यीशु के नाम में सामर्थ मिली है, यीशु के नाम में सामर्थ मिली है, हमें यीशु के नाम में सामर्थ मिली है। जो जंजीर तोड़े, 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 जंजीर तोड़े। Ora shatarere sereria mama. And there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, and break every chain, break every chain, break every chain. Zanzir, zanzir tode, zanzir tode, zanzir tode, zanzir tode, zanzir tode, zanzir tode. एक पीढ़ी उठ रही है, एक पीढ़ी उठ रही है, एक पीढ़ी उठ रही है, जो जंजीर तोड़े, जंजीर तोड़े, जंजीर तोड़े, जंजीर तोड़े, जंजीर तोड़े, जंजीर तोड़े। एक पीढ़ी उठ रही है, एक पीढ़ी उठ रही है, एक पीढ़ी उठ रही है, जो जंजीर तोड़े, 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 जंजीर तोड़े। आइए कलीसिया प्रार्थना करें, उस पीढ़ी के लिए प्रार्थना करें जो उठ रही है,
उन जंजीरों को तोड़ने के लिए, क्योंकि वो अब समझ गई है यीशु के नाम में उसे सामर्थ मिला है। वो समझ गई है अपने अधिकार को, अपने सामर्थ को। अब वो खड़ी हो रही है। आइए कलीसिया उस पीढ़ी के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस पीढ़ी के लिए प्रभु कि वो सामर्थ और अधिकार में चलने पाए, यीशु के साथ चलने पाए परमेश्वर, तेरे प्रकाशन में चलने पाए प्रभु, एक अलौकिक विश्वास में चलने पाए प्रभु। परमेश्वर, हम इस पीढ़ी को आपके हाथों में दे दे परमेश्वर। किसी कोई भी बात इस पीढ़ी को परमेश्वर उनके लक्ष्य से हटाने ना पाए। ओरा शखरे रे सेदेरिया मामा, ओरा शेरे रे सेदेरिया मामा शेरे रे, ओरा खारबा रे शेरे रे सेदेरिया ना सेरे रे खारबो शेदेरिया मामा, ओरे रे शेरे रे सिखेरिया मामा शेरा बो सिखिनिया मामा, यदियाना ना सेरे रे शदिया मामा, ओरा सेदेरिया मामा शेदेरिया मामा। An army that is bannered with the name of Jesus. एक सेना जिसके ऊपर यीशु मसीह की मोहर है। जब वो चलती है तो वो विजय में चलती है, क्योंकि यीशु विजय के साथ से कार्य करता है। और आशाथिया मामा रखार बो सेदेरियाना, और आरा शेदेरिया मामा सेदेरिया मामा, और आखारा शेदेरिया। A generation that pulls down the strongholds of the enemy, because Jesus has done it the same way. It copies Jesus and does the same thing. एक ऐसी पीढ़ी जो मजबूत गढ़ों को ढहा देती है, क्योंकि उसने अपने यीशु को ऐसे करते हुए देखा है। प्रार्थना करे ब्रो कलीसिया, उस पीढ़ी के लिए प्रार्थना करे। और आशाथिया मामा रे घेरिया मामा शेरे रे, और आरा शेरे रे सेरे यारे रे सेरे रे यारे रा रो, और आमा शेरे रे येरे यारे रे शेरे रे या। एक पीढ़ी जो असफलता को जानती नहीं और असफलता से पीछे भी नहीं हटती। एक पीढ़ी क्योंकि जानती है कि यीशु में वो विजयी है और असफलताएं उनके ऊपर प्रभाव नहीं डालती है। और अशदारा खारा मोशेरे रे सेदेरिया मामा, यादियाना सेरे रे शेरेरिया मामा सेदे खारा बो शेदेरिया मामा, ये दे रे सेदेरिया मामा शेदेरिया मामा, और आसेरे रे। A generation that breaks the captives free. और आशेदे, एक ऐसी पीढ़ी जो बंदगी में लोग हैं उन्हें आजाद करती है। और आशारे बेसेदेरिया मामा, एक पीढ़ी उठ रही है, एक पीढ़ी उठ रही है, विश्वास में एक पीढ़ी उठ रही है, एक पीढ़ी उठ रही है, जो जंजीर तोड़े, 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 जंजीर तोड़े। यीशु के नाम में सामर्थ मिली है, यीशु के नाम में सामर्थ मिली है। हम सबको यीशु के नाम में सामर्थ मिली है, यीशु के नाम में सामर्थ मिली है, जो जंजीर तोड़े, जंजीर तोड़े, जंजीर तोड़े, जो जंजीर तोड़े, जंजीर तोड़े, जंजीर तोड़े। और आशेरे रे बाबा, और आशेरे रे, और आखारा शेदेरिया मामा। प्रभु हम ऐसे लोग बना जो अपनी पहचान में, मसीह में अपनी पहचान को लेके चलने पाए। प्रभु अपने अधिकार को पहचान के चलने वाले लोग हम बनने पाए। प्रभु प्रतिदिन जीवन के हर संघर्ष में उस जंजीर को तोड़ने वाले लोग बनने पाए। प्रभु और आशाधिया मामा से गेरिया मामा,
प्रभु बीमारी की हर जंजीरों को आज हम तोड़ते हैं प्रभु, लोगों के जीवन से उसका कोई भी दावा उनके ऊपर है नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको आजाद किया है हमेशा के लिए, श्रापों से हमें मुक्त किया है, अपना लहू बहाया ताकि हम चंगे हो सके। और प्रभु हर जंजीर को बीमारी के हम तोड़ते हैं, हर गरीबी के जंजीर को हम तोड़ते हैं आज प्रभु, क्योंकि यीशु गरीब बना ताकि हम अमीर बन सके, और तू हमें अपने धन और अपने मिरास के अनुसार तू देता है प्रभु। ओ राशदेरिया मामा, सारी अशांति को हम तोड़ते हैं, उस जंजीर को तोड़ देते हैं प्रभु। तेरी शांति की घोषणा करते कि क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। Lord, let us walk in the freedom of yours, Lord, because your name has given that to us. तेरे जीवन की आजादी में हम चलने पाए, क्योंकि आपके नाम ने हमें वो दिया है। प्रभु धन्यवाद करते आज के समय के लिए। हालेलुया, कितने सुंदर दिन प्रभु ने आज हमारे लिए दिया। अद्भुत परमेश्वर को उपस्थिति, आराधना और स्तुति के बीच में हम अनुभव कर रहे थे। मैं विश्वास करते हैं कि क्वायर के साथ आप आपके घरों में मिलकर आराधना कर रहे थे, बाकी सारे बातों को छोड़कर हमें ना मिलकर गीत गाकर परमेश्वर का स्तुति और आराधना कर रहे थे। विश्वास करें कि एक पीढ़ी तैयार हो रहा है, आप और मैं तैयार हो रहा है, जंजीरें टूट रहा है, हमें परिवार, देश, राष्ट्र, दुनिया आज़ाद हो रहा है। हालेलुया, विश्वास करें प्रभु लोगों को अंधकार के उस जंजीरों से तोड़कर कलीसिया में ला रहा है। देश आज़ाद होने पर, परिवार इन दिनों में यीशु के आगमन से पहले परिवार आज़ाद होने पाए, एक रियल फ्रीडम लोगों के जीवन में लोग अनुभव करने पाए। हालेलुया, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उस अद्भुत आराधना के समय के लिए। आज सुबह फिर एक बार ऑनलाइन के द्वारा आपसे मिलने का, मिलकर परमेश्वर की आराधना करने का अवसर प्रभु ने दिया है। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों में, हफ्तों में हम मिलकर ऑनलाइन के माध्यम से आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। ये परमेश्वर का आशीष है हम सबके ऊपर। विशेष रूप से आपसे कहना चाहते हैं कि हम जल्दी से लाइव आराधना आपके सामने लेकर आएंगे। आने वाले हफ्तों में उसका व्यवस्था भी किया जाएगा, उसके लिए भी आप तैयार रहें। आज सुबह इस चर्च में बदरपुर एरिया के लोग आकर सुबह आराधना किया। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति उस सुबह की आराधना में हमारे साथ रहा। आने वाले हफ्तों में हम ये कोशिश करेंगे कि जिस एरिया से लोग चर्च में आकर आराधना करते हैं उनके साथ हम लाइव में आपके सामने भी ऑनलाइन में आएंगे, आपका बारी भी आएंगे, और अलग अलग एरिया हर हफ्ते इधर आराधना के लिए छोटे झुंड में 20 से 30 लोगों के बीच में हम आराधना के लिए इकट्ठे होंगे। आपका टाइम और आपका समय जिस दिन है, जिस हफ्ते हैं, वो आपसे ज़रूर संपर्क किया जाएगा। तैयार रहें चर्च में आकर भी परमेश्वर की आराधना करने के लिए। विश्वास के साथ हम इस कदम को ले रहा हैं। आप कृपया इस विषय के लिए प्रार्थना रखें। ख़ास तौर से गवर्नमेंट ये बताते हैं कि लार्ज कॉन्ग्रीगेशन ना हो, रिलीजियस फंक्शंस ना हो, मगर चर्चेस और टेम्पल्स, मॉस्क खुल सकते हैं। छोटे झुंड में लोग आकर प्रार्थना करके जा सकते हैं। इसलिए हमने भी छोटे झुंड में सभा को रखने के लिए निर्णय लिया है। आप लोग प्रार्थना में इस विषय को रखें, और आने वाले हफ्ते में जब आपका एरिया का दिन आते हैं ज़रूर आप भी आइएगा और मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर हम सभी को आशीषित करें। जल्दी से अनाउंसमेंट 2-3 बातें और बताकर हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे।
आप सब जानते हैं कि सुबह शाम जूम में प्रेयर जारी है। 11 बजे सुबह और शाम की 7 बजे जूम के द्वारा एक रिवाइवल प्रेयर जारी रखते हैं। और मगर आपसे कहना चाहते हैं एरिया मीटिंग्स जो मंडे और ट्यूसडे, सोमवार और मंगलवार होते हैं, वो इस हफ्ते भी और आने वाले हफ्तों भी वो जूम में जारी रहेगा। एरिया लीडर्स कृपया ध्यान दीजिए, आप आपके एरिया के लोगों को जूम प्रेयर में, एरिया मीटिंग में आपको इकट्ठा करना जरूरी है। जिस दिन आपका एरिया मीटिंग का दिन है, उस दिन आप शाम को एरिया मीटिंग में जरूर जुड़ जाइए। कोई भी अपना एरिया मीटिंग को स्किप ना करे। तो आपका एरिया मीटिंग का दिन जिस दिन होता है, उस दिन आपको एरिया मीटिंग में जरूर जुड़ना जरूरी है। हालेलुया। और कॉल कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो प्रार्थना जारी है, भाई रवि सहदेव और भाई करण के द्वारा परमेश्वर प्रार्थना का चलन कॉल कॉन्फ्रेंस के द्वारा इन दिनों में चला रहे हैं। उस प्रार्थना में भी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आगे भी जुड़े रहे। विशेष रूप से आपसे कहना चाहते हैं, आपको जूम चलाना भी आपको सीखना है, क्योंकि हम जल्दी से एक प्रेयर फेस्टिवल के रूप में जूम में हम आयोजित करने जा रहे हैं, जहां जितने भी लोग इन दिनों में मसीह घर के प्रेयर में, कॉल कॉन्फ्रेंस हो, जूम हो, एरिया मीटिंग हो, आप जितने भी लोग जूम में इन दिनों में प्रेयर के लिए आ रहे हैं, कॉल कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, आपको एक दिन एक प्रेयर फेस्टिवल में, जहां हम एक गेस्ट को बुलाएंगे जो एक अद्भुत प्रभु के दास होगा, और हम उस प्रेयर फेस्टिवल में आप सबको जूम में आने के लिए निमंत्रण करेंगे। तो ज़रूर आप लोग जूम में आइएगा। यदि आप जूम अभी तक चलाया नहीं है तो कृपया वो चलाना भी सीखें और उस प्रेयर फेस्टिवल के लिए तैयार भी हो जाइए। आमीन। यदि आप में से कोई भी बपतिस्मा के लिए तैयार है तो हमसे संपर्क करना जरूरी है। आपके लिए बपतिस्म का क्लास जरूर होगा और आपका बपतिस्मा भी जरूर हम संडे वाले दिन सुबह चर्च में रखेंगे और आप आकर बपतिस्मा भी ले सकते हैं। यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। बपतिस्मा लेकर उसकी गवाह बनना जरूरी है। यीशु मसीह का आज्ञा है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले। इसलिए इससे पीछे ना रहें, वंचित ना रहें, तैयार हो जाइए जल्दी से। जितना जल्दी बपतिस्मा के लिए आप तैयार हो जाएं, उतना आपके लिए आशीष है। पूरा बाइबल सीख कर कोई भी बपतिस्मा नहीं ले सकता। इतना समझ लीजिए, मत्ती 28 का आखिरी वचनों में ऐसे लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो और छेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु मसीह का आज्ञा है। यदि आप यीशु की आज्ञा पर विश्वास करते हैं तो क्यों आप ज़्यादा देर लगा रहे हो? जल्दी से बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाइए, हमसे संपर्क करें और आप आपके बपतिस्मा का तैयारी को हमसे बताएं। यदि आपके जीवन में कोई भी प्रार्थना विषय है तो आप हमें ज़रूर जल्दी से बताएं। चर्च का व्हाट्सएप नंबर आप जानते हैं, उस मसीहगर व्हाट्सएप नंबर पे आप आपका प्रेयर रिक्वेस्ट जल्दी से बताएं ताकि हम आपके लिए प्रेयर करें। हमारे प्रेयर पार्टनर्स आपके लिए प्रार्थना में याद रखें और आपके विषयों के ऊपर प्रभु का अद्भुत चमत्कार इन दिनों में प्रभु देंगे। इस हफ्ते आज ही आप आपके फ़ोन उठाएं और आप व्हाट्सएप नंबर पे जो आप आगे स्क्रीन में देखेंगे वो व्हाट्सएप नंबर, उसी व्हाट्सएप नंबर पे आप आपका प्रेयर रिक्वेस्ट जल्दी से भेजें और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और आज सुबह यदि आप में से कोई भी पहली बार हमें देख रहा है, इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हुए हैं, चाहे आप किसी भी एरिया से क्यों ना हो, हम आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू। यू आर सो प्रेशियस टू जीसस। यीशु के लिए आप बहुत ही बहुमूल्य हैं, क्योंकि आपको और किसी ने नहीं बनाया, यीशु ने आपको बनाया है। आपका सृष्टिकर्ता यीशु है और आपको उद्धार देने के लिए, आपको बचाने के लिए यीशु इस पृथ्वी में आया और उसने अपना जान दिया, गाड़ा गया और आपके लिए जी उठा है और आज वो जिंदा है। वो यीशु आपको बुला रहे हैं।
यदि आप चाहते हैं कि आप ऐसे संगति में बने रहें जहां आराधना स्तुति होते हैं, जहां वचन की सेवकाइयाँ होते हैं, जहां परमेश्वर के वचन से सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, तो आप हमारे इस चर्च ऑनलाइन सर्विस में जुड़े रहें। और जब आपका एरिया का बारी आते हैं तो आप चर्च में आ भी सकते हैं। सो वी वेलकम यू। कृपया एक आपकी तरफ से एक काम हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि नीचे जो कमेंट बॉक्स आप देख रहे हैं, आप आपका नाम उधर टाइप करके डालें, आपका एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर भी आप टाइप करके उस कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि हमारे प्रेयर पार्टनर्स आपसे संपर्क करें और आपके लिए प्रार्थना करें। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज सुबह हम परमेश्वर के वचन से भी सुनने जा रहे हैं और आखिरी में हम प्रभु के लिए टाइथ एंड ऑफरिंग भी प्रभु के नाम के महिमा के लिए, राज्य के लिए हम लेंगे। तो आज के वचन के लिए हम प्रभु के दास पास्टर शिबिन और उनके वाइफ सिस्टर फेथ को ट्रांसलेशन के लिए भी आगे हम बुलाएंगे। जहाँ भी आप लोग बैठे हुए ताली बजाते हुए खुश होकर प्रभु के दास और दासी को आगे सेवकाई के लिए हम निमंत्रण करेंगे। ओवर टू पास्टर शिबिन। Praise the Lord, church. कलीसिया जय मसीह की। Greetings in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में आप सबका बधाई Oh, दो। what a wonderful Lord we are serving. कितना अद्भुत परमेश्वर की हम सेवा कर रहे हैं। One more time, He is giving a chance for us to worship Him and to hear from Him. एक बार फिर वो हमें मौका दे रहा है कि हम आराधना करें और उसकी ओर से सुने। I believe this morning, Holy Spirit is about to speak to each one of us. मैं विश्वास करता हूँ कि आज की सुबह पवित्र आत्मा हम सब से बात करने के लिए तैयार है। Are you ready to hear from the Lord? क्या आप परमेश्वर से सुनने के लिए तैयार है? Turn our Bible, 1 Thessalonians chapter 5, words 16, 17, 18. Rejoice always, pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. 5 का 16 हम देखेंगे। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। And Ephesians 5:20. और इफिसियों 5:20 कहता है, Giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. वो कहता है और सदा सब बात के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। You know, this morning I want to share with you some practical things which Holy Spirit taught me in recent days. और आज की सुबह मैं कुछ ऐसी बातों को, प्रैक्टिकल बातों को आपके साथ बांटना चाहता हूँ जो पवित्र आत्मा ने हाल ही के दिनों में मेरे साथ बात की। Being a Christian, एक मसीह होने के नाते we are only one thing we are permitted to do always in every situation, that is giving thanks to the Lord. हर परिस्थिति में हमें एक ही बात की अनुमति दी गई है बोलने के लिए, और वो है परमेश्वर को धन्यवाद हमेशा देना। Bible says rejoice always. बाइबल हमसे कहती है कि हर समय आनंदित रहो। Being a Christian, we can be happy all the time. एक मसीह होने के नाते हर बार हम आनंदित रह सकते हैं। God's words again and again saying us rejoice, rejoice in Christ, rejoice always. और बार बार परमेश्वर का वचन हमसे कहता है आनंदित हो जाओ, आनंदित हो जाओ, मसीह में आनंदित हो जाओ। Christian life is a joyful life. यानी मसीह जीवन आनंद का जीवन है। But think about how many of us really enjoying this life. परंतु इस बात के बारे में सोचे कि हम में से कितने जन इस आनंद भरे हुए जीवन का आनंद उठा रहे How हैं। many of we are rejoicing, really rejoicing our life? हम में से कितने जन सचमुच हमारे जीवन में आनंदित हो रहे हैं। Most of time, ज्यादा से ज्यादा समय are we worrying? Are we tensed? Are we angry? Or are we happy? Are we feeling full? क्या हम चिंतित हैं, क्या हम गुस्से में हैं, या हम आनंदित हैं और भरे हुए हैं। This morning, Holy Spirit want to speak regarding this area. और आज की सुबह पवित्र आत्मा इस क्षेत्र के बारे में बात करना चाहता है। I believe that this morning, Holy Spirit is going to give us the grace and the secret to be happy,
we can rejoice always. और आज की सुबह पवित्र आत्मा हमें वो रहस्य, हमें वो कुंजी देने वाला है जिसके द्वारा हम हर समय आनंदित रह सकते हैं. I mean, Bible says Israelites, the greatest mistake Israelites were doing that in the wilderness, the 40 years of wilderness, they were always murmuring. और बाइबल हमसे कहती है कि इज़राइलियों की सबसे बड़ी गलती ये थी कि 40 साल बयाबान में रहने पर वे कुड़कुड़ाते ही रहे. Why most of them couldn't reach the promised land, the Canaan, where there were honey and milk flowing? क्यों उनमें से ज़्यादा लोग कनान देश पहुंच नहीं पाए जहाँ पे दूध और शहद बहता था? Because of the murmuring, उनके कुड़कुड़ाने के कारण, because of their complaints. उनके शिकायत के कारण. They were all the time complaining and murmuring rather than seeing the goodness of God and giving thanks. वे हर समय कुड़कुड़ा रहे थे, शिकायत कर रहे थे इसके बजाय कि वो परमेश्वर को धन्यवाद दे. My dears, there is a secret behind giving thanks to the Lord. मेरे प्रिय, एक रहस्य है परमेश्वर को धन्यवाद देने में. Here Paul saying to the church of Thessalonians और तेसलोनियों की कलीसिया को पौलुस कह रहा है that in everything कि हर बात में give thanks. धन्यवाद दो. Not something. सिर्फ कुछ बातों में In नहीं, everything पर हर बात we में have to give thanks. हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना Because है. this is the will of God in Christ Jesus for you. क्योंकि ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है यीशु मसीह में आपके लिए. What is the will of God? परमेश्वर की इच्छा क्या है? Is give thanks to the Lord. कि हम उसे धन्यवाद दे. This is the thing that Israelites forgot when they were in the wilderness. Because of that, they being in a terrible trouble, they couldn't reach the promised land. और ये बात इज़राइल के लोग भूल गए और इसीलिए वो बयाबान में कुड़कुड़ाते रहे और वहीं पे वो रह गए और वो वाचा की भूमि में प्रवेश नहीं कर पाए. Just think about Israelites. इज़राइल के लोगों के बारे में सोचे. Holy Spirit wonder recently spoke to me and showed certain things regarding that. हाल ही में पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की और उसके विषय में कुछ बातें मुझे दिखाई. In the wilderness, बयाबान में they were living a supernatural life. वे एक अलौकिक जीवन जी रहे थे. They were every day they are eating manna, प्रतिदिन वो मन्ना खा रहे थे, heavenly food, स्वर्गीय भोजन. and their clothes and their sandals were not going weary. और उनके कपड़े, उनके जूते फट नहीं रहे थे. And they were drinking water from the rock. और वो उस चट्टान का पानी पी रहे थे. Every day in the morning, God's presence were like a cloud, and night in the pillar of fire, God were with them. और हर सुबह परमेश्वर की उपस्थिति एक बादल के समान और रात में एक आग के खंबे के समान उनके साथ थी. Every day they were experiencing supernatural. प्रतिदिन वो अलौकिक बात का अनुभव कर They रहे were थे. seeing God is separating the Red Sea. उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने लाल समुंदर को विभाजित किया. But still, पर फिर भी but they couldn't see the goodness of God. वे परमेश्वर की भलाई को नहीं देख पाए. Most of time, अक्सर they were seeing the problem, the challenges they were facing. और ज्यादा से ज्यादा समय वो उस चुनौती को देख रहे थे जिसका वो सामना कर रहे थे. My dears, one incident that I want to bring you in front of you, that one time Israelites were saying like this. और एक घटना जो मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ जहाँ पे इज़राइल के लोग यूं कह रहे थे. They were saying, if only we had died by the Lord's hand in Egypt, there we sat around pots of meat and ate all the food we wanted, but you have brought us out into this desert to starve this entire assembly to death. उन्होंने कहा कि अगर हम मिस्र में ही रहते जहाँ पे मटन हमारे इर्द गिर्द ही रहता, अगर हम वही रह जाते तो अच्छा होता. तूने हमें यहाँ पे इस बयाबान में लेके आया है ताकि हम भूखे मर जाए. See, they are in desert. वो देखे वो बयाबान में है. More than 3 million people are in the desert. और 3 मिलियन लोग बयाबान में या रेगिस्तान में More हैं. than 30 lakhs people are in the desert. 30 लाख लोग
रेगिस्तान या बयाबान में है, more than 3. उससे अधिक। I mean, they were living every day, God is providing them. और वे जी रहे थे और प्रतिदिन परमेश्वर उनकी योजना पूर्ति कर रहा था। But फिर भी still they cannot enjoy, they couldn't enjoy what God were giving them. वे उस बात का आनंद नहीं उठा पा रहे थे जो परमेश्वर उन्हें दे रहा था। They were, this is the trick strategy of enemy. और ये शैतान की चाल है। They were thinking like enemy brought the thoughts of the past. और बीते काल के विचार शत्रु ने उनके मन में लेके आ गया। And they were saying, और वे कह रहे थे, there we in Egypt, there we sat around pots of meat and ate all the food we wanted. और वे कह रहे थे कि वहां पे मिस्र में तो हम बैठा करते थे, मटन के पूरे ऐसे मटन रहता था इर्द गिर्द और वहां पे हम सब कुछ खा सकते थे। And you have brought us into the desert to starve this entire assembly to death. और आपने हमें इस रेगिस्तान में लेके आया ताकि हम सब भूखे मर जाए। My dears, just think मेरे प्रिय बस सोचे, from where God brought them असल में परमेश्वर ने उन्हें कहां से निकाला था? in Egypt, what they were doing. मिस्र में वो असल में कर क्या रहे My थे? dears, they were under the slavery. वहां पे तो वो गुलामी में They थे were in a foreign land. और वो एक अन्य जाति के या ना जाने हुए कौन से देश में थे। They were under the ruling of Pharaoh. और वो फेरों की सेना के अधीन थे And all the days Pharaoh were troubling them. और हर रोज फेरोन उनको सताता था। They were in slavery. वे गुलामी में थे। We know that how they treat a people will treat a slave. हम सब जानते हैं कि एक गुलाम के साथ किस तरह का व्यवहार किया They जाता did है। not have any freedom. उनके पास कोई आजादी नहीं थी। They were always in starve. हमेशा वो भूखे ही रहते They थे। were working so hard, वो इतना परिश्रम कर रहे but they थे couldn't get the wages for what they deserve. पर उसका फल या उसकी आमदनी उन्हें नहीं मिलती थी। And maybe one time, suppose they got some meat or something. परंतु एक समय ऐसा होगा कि जब उनको मटन मिला होगा, That also doubtful. वो भी शायद मिला होगा या नहीं पता But नहीं। now पर अब they were thinking about that. वे उसके बारे में सोच It's रहे। the strategy of enemy. ये शत्रु की चाल है Because now they are under the cloud, under the pillar of fire, under the supernatural, eating heavenly food. And heaven is God is giving the water, and mighty miracles are happening. अब तो वो अलौकिकता में है, परमेश्वर के बादल के अधीन जी रहे हैं, स्वर्ग का खाना खा रहे हैं, परमेश्वर उन्हें पानी दे रहा है। फिर भी ये शत्रु की चाल है। But they couldn't enjoy all that. वो उन सारी बातों का आनंद नहीं उठा पा They रहे। were complaining. वे शिकायत कर रहे They थे। couldn't have a great, they couldn't give thanks to the वो Lord. परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पा रहे थे। And they are saying in our past it was like that, which was maybe not true. और वे कह रहे हैं कि हमारे बीते काल में ऐसा था और जो शायद सच्चाई भी नहीं होंगी। They were comparing their past with the present. और वर्तमान काल को वो बीते काल के साथ तुलना कर रहे थे। Their past were terrible. देखे जाओ तो उनका बीता हुआ कल बहुत ही बुरा Their था present they are living a supernatural life. और उनका वर्तमान काल बहुत ही अलौकिकता का जीवन Till था। they couldn't enjoy it फिर भी वो उसका आनंद नहीं उठा पाए। because they did not have a thankful heart. क्यों? क्योंकि उनके पास एक धन्यवादी हृदय नहीं था। Devil strategically blinded their eyes. शत्रु ने पूरी योजना सहित उनकी आंखों को बंद कर दिया। Because of that, they couldn't see the goodness of God. इसके कारण वो परमेश्वर की भलाई को भी नहीं देख Devil पाए। thought that their past brought the past and the thoughts और which were not real. और शत्रु ने, शैतान ने बीते काल के विचार उनके मन में लेके आए जो सच्चाई थे भी नहीं। Most of times it's happening with us, my dears. मेरे प्रिय, हमारे साथ भी ऐसा होता है। We are not satisfied, happy with our present life. हम अपने वर्तमान काल से खुशी नहीं है। We are most time we cannot give thanks to the Lord about our current situation. हमारे वर्तमान की परिस्थिति के लिए हम परमेश्वर को अक्सर धन्यवाद नहीं I दे am पाते not हैं। saying that in desert everything is cool. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बयाबान में सब कुछ अच्छा है। Being in desert might be so hard. हाँ, बयाबान में रहना बहुत मुश्किल But होगा। still you should see the supernatural life and which we are experiencing in the desert. परंतु हमें वो अलौकिकता के जीवन को देखना है जिसका अनुभव हम अपने बयाबान में कर रहे Many हैं। times we cannot enjoy our present life. कई बार
बार हम अपने वर्तमान के जीवन का आनंद नहीं उठा We are पाते। also maybe many times doing the same mistake. कई बार हम भी वही गलती कर रहे Like an होंगे Israelite. इज़राइल के लोगों We के are समान। saying, before I got married, everything was good. हम कह रहे होंगे अरे शादी के पहले सब कुछ अच्छा था, Everything was cool. बहुत अच्छा था, And you are remembering the good time. और अच्छे समय को आप याद But करते now in हैं। your marriage life, you cannot enjoy it. पर अब आप सोचते कि अब अपनी शादी के जीवन में आप आनंद नहीं कर सकते। The house you were staying before, when you were staying, it was terrible, but that now itself you are comparing with your current place, and you are always comparing with the past, and you cannot give thanks to Lord. You cannot enjoy Lord. और हो सकता है कि आपका घर जिसमें आप जी रहे थे उसके पहले वो बहुत ही बुरा था, पर अब आपको अच्छा लग रहा है और अब आप कह रहे हैं कि वो अच्छा है, और आप अपने वर्तमान के लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पा Same with रहे। your job. वही आपके काम के साथ भी हो सकता है, Same with your place. वो आपके स्थान के साथ भी हो My dears, सकता है। many times we are doing this thing, कई बार हम ऐसा करते हैं and we are complaining and complaining. और हम शिकायत और शिकायत कर रहे We हैं। cannot see that God gave us one more house to stay, another house to stay. हम ये नहीं देख सकते कि परमेश्वर ने हमें एक अलग घर दिया है रहने God के gave लिए। us a job when many of them don't have a job. परमेश्वर ने हमें एक नौकरी दी है जब ऐसे समय में कई लोगों के पास नौकरी है भी नहीं। Many times we are forget to give thanks to Lord. कई बार हम परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते We हैं। are fail to see the supernatural work of God. हम परमेश्वर के अलौकिक कार्यों को अपने जीवन में देखना भूल जाते हैं। This morning I want to say to you a secret of changed atmosphere. और आज के सुबह मैं आपको एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ जो पूरे वातावरण को बदल देंगे। That give thanks to the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद दे। Start to find the hand of the Lord which is working right now in your life. और परमेश्वर के हाथ को खोजने की कोशिश करें जो आपके जीवन में कार्य कर रहा है इस समय। You know, when Israelites were complaining, और जब इज़राइल के लोग शिकायत कर रहे when they थे, were in desert, जब वे बयाबान में थे, I said desert is not so easy. मैंने कहा हाँ बयाबान इतना आसान नहीं है। Maybe some of you are going through that dryness in your life. हो सकता है कि उस सूखेपन से आप में से कुछ जन होकर गुजर रहे I am होंगे। not saying everything is cool, perfect with us. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा सिद्ध है हमारे Maybe our साथ। financial status going in a dry, our business going in a dry, maybe our family life, there are struggles, difficulties. हो सकता है कि हमारे आर्थिक परिस्थिति सूखी हो रही है, हमारे व्यापार में संघर्ष है, हो सकता है कि कई बातों में संघर्ष है। Maybe you have a problem with your neighbors. हो सकता है आपके पड़ोसी के साथ आपको कोई समस्या हो, But परंतु just start to see the hand of the Lord which is working for you in this moment. परंतु इस क्षण परमेश्वर के हाथ को खोजने की कोशिश करें जो आपके लिए कार्य कर रहा है। Israelites were in the wilderness, इज़राइल के लोग बयाबान में थे, but still पर फिर भी think about the work of God in their life. सोचे परमेश्वर के कार्य के बारे में जो उनके जीवन में हो रहा था। In this 40 years, इन 40 वर्ष में more than 3 million people, 30 लाख से अधिक लोग they were in traveling in the wilderness. वो बयाबान में यात्रा कर रहे थे। Still, फिर भी nobody needed a doctor. किसी को कोई वैद्य की जरूरत नहीं पड़ी। Can you imagine क्या आप इस बात की कल्पना 3 कर सकते million हैं? people traveling around the wilderness without ever getting sick? 30 लाख से अधिक लोग यात्रा कर रहे हैं वो भी बयाबान में से, और अब तक एक भी जन बीमार नहीं हुआ। Deuteronomy chapter 7 verse 15 says, व्यवस्था विवरण 15 कहता है, the Lord will keep you free from every disease. He will not inflict on you the horrible disease you knew in Egypt, but he will inflict them on all who hate you. व्यवस्था विवरण 7 उसका 15 कहता है, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी विधियों जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझ पर लगने ना देगा। ये सब तेरे बुराई की ही को ले लेंगे। They knew so many diseases, infliction which they were already being through in Egypt. और मिस्र में वो कई बीमारी से होकर गुजर रहे थे।
they were working so hard. They were in a very poor condition, poor atmosphere. They almost were vulnerable with these diseases. और वे इतना परिश्रम कर रहे थे, वो इतना काम कर रहे थे और वो इन बीमारी के लिए बहुत खुले हुए थे, Because they were not even getting enough food. क्योंकि उन्हें काफी भोजन भी नहीं मिल रहा But था। in the wilderness, परंतु बयाबान में, situation is more maybe tight, hard. और शायद परिस्थिति बहुत ही कठिन है, But they were not a single one being in needed a doctor. They never being in disease. परंतु उस परिस्थिति में भी किसी को किसी वैद्य की जरूरत नहीं पड़ी, कोई बीमारी नहीं हुई। Is that supernatural? क्या यह अलौकिक बात है? Isn't that supernatural? क्या यह अलौकिक बात नहीं है? And nobody needed a shoe there, another pair of shoes in the wilderness. और इतने साल बयाबान में चलने के बावजूद उनको दूसरे जोड़ी जूते की जरूरत नहीं पड़ी। And they never needed a new clothes उन्हें नए वस्त्र की भी जरूरत नहीं पड़ी in 14 years. 40 वर्ष Because में, Bible says, क्योंकि बाइबल कहती for है all these 14 years, your clothes didn't wear out and your feet didn't blister or swell. और इस सारे 40 साल में तुम्हारे कपड़े फटे नहीं और ना तुम्हारे पैरों में कोई भी फुंसी आई। In another words, it says, दूसरे शब्दों में वो कह रहा है, not only did their clothes never wear out, neither did their shoes. दूसरे शब्दों में वो कह रहा है कि ना उनके कपड़े फटे ना उनकी चप्पलें फटी। And God is saying, for 14 years I led you through the wilderness, yet your clothes and sandals did not wear out. और परमेश्वर कह रहा है 40 साल तक मैंने तुम्हें बयाबान से लेकर गया, परंतु फिर भी तुम्हारे कपड़े ना चप्पल फटे। Think about it. इसके बारे में सोचे, They couldn't see that. वो इस बात को नहीं देख पा रहे They थे। all the time they ate fresh manna, the हर- heavenly food which comes from the heaven. हर समय वो ताजा मन्ना खा रहे थे जो स्वर्ग से आता था। Still they were complaining about food. फिर भी वो खाने को लेकर शिकायत कर They रहे were, God were providing water from the rock. और चट्टान से परमेश्वर ने उनके लिए पानी प्रबंध Think किया। about how many liters water they need every day for 30,000 lakh people. और 30 लाख लोगों के लिए कितना पानी लगता How होगा many प्रतिदिन? foods they सोचिए आप, needed. कितना खाना लगता होगा। Somebody said in 1 crore 10 lakhs gallons water they need every day. और किसी ने कहा कि 1 करोड़ लोगों में नहीं, 1 crore 10 lakhs gallons water they 1 need. करोड़ 10 लाख गैलन पानी की आवश्यकता उनको पड़ती थी। Isn't that supernatural? क्या ये अलौकिक नहीं है? But they couldn't see that. परंतु फिर भी वो उस बात को नहीं देख पाए Complaining and complaining, murmuring. और शिकायत और कुड़कुड़ा रहे थे। They couldn't trust Jesus, God, their God, in that situation, even though they knew that God saved them miraculously and God delivered them from slavery and leading a supernatural life. This is glorious. Till they cannot believe and trust God and give thanks. Because of that, they couldn't enter the promised land, the Canaan. और वो उस बात को नहीं देख पा रहे थे किस रीति से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, परमेश्वर ने उनको एक अलौकिक जीवन दिया और वो फिर भी कुड़कुड़ा रहे थे और वो शिकायत कर रहे थे। इसी कारणवश वो अपने वाचा की भूमि में प्रवेश नहीं कर My dears, पाए। if any of us are doing this, मेरे प्रिय, हम में से कोई भी अगर इस बात को कर रहा है, this morning Holy Spirit is saying to us, stop murmuring. तो आज की सुबह पवित्र आत्मा हमसे कह रहा है कि कुड़कुड़ाना बंद कर दो, Stop complaining. शिकायत करना बंद कर दो। If you complain and murmuring, there is nothing is going to change. अगर आप शिकायत करेंगे और कुड़कुड़ाते रहेंगे तो कुछ भी बदलेगा But नहीं। if you want to know how to change, पर अगर आप जानना चाहते हैं किस रीति से बदले, when the moment तो जिस क्षण you will start to give thanks to the Lord, आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करेंगे, you will start to see the things are changing without any effort. आप देखेंगे कि बातें आपके इर्द गिर्द बदलेंगी बिना आपके किसी परिश्रम के। This morning our prayer is, आज की सुबह हमारी प्रार्थना may है, the Lord open all of our inner eyes so that we can able to see the goodness and the work of God in our life.
कि परमेश्वर हम सब की अंदरूनी आंखों को खोल दे ताकि हम परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन में देख My सकें। dears, we are living a supernatural life. मेरे प्रिय, हम एक अलौकिक जीवन ही जी रहे हैं। We are being a Christian, we are not permitted to complain or murmuring. एक मसीह होने के नाते हमें अनुमति नहीं दी गई है कि हम शिकायत करें, हम कुड़कुड़ाएं। But in every situation, in everything, we are permitted to say one thing, that give thanks to the Lord. पर हर परिस्थिति में, हर बात में हमें सिर्फ एक बात की अनुमति दी गई है कि हम बोले, और वो है परमेश्वर को धन्यवाद My देते Bible रहे। says, give thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. और मेरा बाइबल कहता है कि हर बात में हमारे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे, हमारे पिता को धन्यवाद दे यीशु मसीह में। Bible says, in Psalms days, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. भजन संहिता भी कहता है कि उसके फाटकों में प्रवेश करो आनंद के साथ और स्तुति करो, उसके आंगनों में स्तुति करो, उसके नाम को स्तुति दे। David, why David is the man on heart, the man who had the heart of God. क्यों दाऊद को परमेश्वर के हृदय के पीछे के मनुष्य बुलाया गया? David had a great habit. क्योंकि दाऊद का एक बहुत ही अच्छी He आदत knew थी, the heart of the Lord. वो परमेश्वर के हृदय को जानता था। All the time, हर समय this man give thanks to the Lord. ये व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा। Maybe he was running away from the king to he is in the cave, even in the king and kingdom were against coming against him, but he'll still never complain, never say a word against his Lord. और जबकि वो एक गुफा में था, राजा और राज्य उसके विरुद्ध में थे, उसको ढूंढ रहे थे, फिर भी उस समय उसने अपने परमेश्वर के विरुद्ध में एक शब्द नहीं बोला। David had a grateful heart. और दाऊद का हृदय एक धन्यवादी That हृदय time था। also he said, I will sing of the Lord great love forever. उस समय भी उसने कहा कि मैं परमेश्वर के महान प्रेम के बारे में कहूंगा, With my गाऊंगा। mouth I will make your faithfulness known through all generations. मेरे मुंह के द्वारा मैं तेरे विश्वास योग्यता को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाऊंगा। I will declare that your love stands firm forever, that you have established your faithfulness in heaven itself. और मैं इस बात की घोषणा करूंगा कि आप विश्वास योग्य हैं और आपने अपने प्रेम को स्वर्ग में स्थापित किया है। My dear, start to say praise, give thanks to the Lord. और मेरे प्रिय परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। I mean, you are going to see things are changing. आप देखेंगे कि बातें बदलेंगी, Even the hard time, even the good time. अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी। Start to give thanks to Lord. परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। How many good things God did in our life. कितनी भली बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन में कर दी है। Where we were. हम कहाँ थे? We were in a pit of sin. हम पाप के गड्ढे में थे, We were in a slavery of sin, under the slavery of sin. पाप की गुलामी के अधीन थे We हम। were in curse, sin and sickness. हम श्राप बीमारी में थे, But God brought them out of all that. पर उन सारी बातों से परमेश्वर ने हमें बाहर He निकाला। gave His own Son for that. उसने अपना खुद का पुत्र हमारे लिए दे Think दिया। about the sacrifice that Jesus did on the cross for us. उस बलिदान के विषय में सोचे जो यीशु ने हमारे लिए क्रूस पे किया। Give thanks for the Calvary. और कलवरी क्रूस के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। Give thanks for the salvation that we got. उस उद्धार के लिए धन्यवाद दे जो हमारे पास हमें मिला है। We are no longer a slave but the son of God. हम अब गुलाम नहीं परंतु परमेश्वर के पुत्र हैं। Give thanks for the sonship. परमेश्वर को धन्यवाद दे उस पुत्रता के लिए। We were in the pit, we were in death, but God brought them and seated us on the heavenly thrones with Him. और हम तो पाप के गड्ढे में थे परंतु परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठा We दिया। are seated and enthroned far above all principalities and kingdom, and we are seated with the heavenly places. और हम सारे सिद्धांताओं, सारे प्रधानताओं के ऊपर हम विराजमान हैं Give स्वर्गीय स्थानों thanks में। to the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद दे। Give thanks for in everything. हर बात में परमेश्वर Give को thanks धन्यवाद for दे। your wife, your husband, your parents, your daughter, your children.
अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चों के लिए धन्यवाद दे परमेश्वर Give को। thanks for the anointing. उस अभिषेक के लिए Give धन्यवाद दे। thanks for the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति के लिए Give धन्यवाद दे। thanks for your family. अपने परिवार के लिए परमेश्वर को Give धन्यवाद दे। thanks for everything. हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद You are दे। going to see changes. आप बदलाव को देखेंगे। Shalabana hatini tarabana hatini turabara. I want all of you who are hearing us this morning, watching us this morning, just open your mouth and start to praise, start to give thanks to the Lord. और हर एक जन जो आज की सुबह में सुन रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने मुंह को खोलें और परमेश्वर को स्तुति देना शुरू करें। If you want to enter into the promise, अगर आप अपने वाचा की भूमि में if you प्रवेश want करना चाहते हैं, to enjoy Canaan, the land where honey and milk is flowing, अगर आप कनान देश का आनंद उठाना चाहते हैं जहाँ पे दूध और शहद बहता my है, dear, you have to give thanks. You have to have a grateful heart when you are in the wilderness. तो मेरे प्रिय आपको धन्यवाद देना पड़ेगा। आपका हृदय आभारी होना चाहिए बयाबान should में। be thankful for our present. हमारे वर्तमान काल के लिए हमें धन्यवादी होना We है। should thankful to the future. भविष्य के लिए हमें Start धन्यवादी to बनना see है। what God kept there ahead of you. देखना शुरू करें कि आगे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा If है। you are suffering with any sickness, अगर आप किसी भी बीमारी से संघर्ष कर रहे this हैं, morning I want to encourage you. तो आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना Give चाहता हूँ। thanks for the healing that is about to come in your life. परमेश्वर को धन्यवाद दे उस चंगाई के लिए जो आपके जीवन में आने पर है। If you need a deliverance, just start to praise God and give thanks, Lord. Thank you, Daddy, that you are going to deliver me. Thank you, Daddy, that you are going to heal me. Thank you, Daddy, you are going to give me my own house. अगर आपको एक छुटकारा चाहिए तो परमेश्वर को धन्यवाद दे। अगर आपको खुद का घर चाहिए या कुछ भी, तो परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें There is इसके a लिए। great power in give thanks. और धन्यवाद देने में बहुत सामर्थ है। God is not looking a complaining, murmuring heart, but He is looking a grateful heart, a heart who have a heart of gratitude. और परमेश्वर कुड़कुड़ाने और शिकायत करने वाले हृदय को नहीं ढूंढ रहा, परंतु धन्यवाद देने वाले हृदय को ढूंढ रहा है। Speak out loud the goodness of God. परमेश्वर की भलाई को जोर से कहे। We should not be like that majority who were complaining, but we should be like a Caleb and Joshua who were seeing the goodness of God. और हमें उन लोगों के समान नहीं रहना है जो कुड़कुड़ा रहे थे, परंतु उस यहोशू और कालेब के समान रहना है जो परमेश्वर की भलाई को देख रहे थे। Come, let us enter into the presence, into the gates of the Lord, presence of the Lord with a thankfulness. आइए हम परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश करने पाए एक धन्यवाद के There साथ। are many people who is hearing me in a small issue, a small thing comes, you are cursing, you are complaining a lot. ऐसे कुछ लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, अगर थोड़ी भी परिस्थिति आ जाए तो आप परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते, आप कुड़कुड़ाना शुरू करते I हैं। can hear those murmuring and complaining. मैं उन कुड़कुड़ाने को, उन शिकायत को सुन सकता I हूँ। feel I am getting disturbing when I'm hearing that. I am sensing that disturbance is the disturbance of Holy Spirit. और मैं उस बात को महसूस कर पा रहा हूँ, वो बात मुझे बहुत ही अस्त व्यस्त कर रही है, और उस बात को मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि पवित्र आत्मा भी ऐसा महसूस कर We रहा है। should see things through the eyes of Christ. और हम मसीह की आंखों से बातों को देखने पाए। Devil is the complainer. शैतान शिकायत करने Devil वाला है, is the murmurer. और शैतान है जो कुड़कुड़ाता है, Because it is his nature. क्योंकि वो उसका स्वभाव है। Even though God created him, Lucifer, the beauteous way, he had all the authority over the earth, but still he was complaining, he was aiming something else, he was not satisfied with his present situation, and because of that God slain him. My dears, this is an example for us. Israelites is the example for us. We should not be like them. We should have a heart of gratitude like a David and all the men and women of God, and like all the situation, let us give thanks and praise God. And I'm telling you, you will feel lot of difference, you will see lot of difference, and you will feel full, and you started to see things, the way God started to see. और
लूसीफर की आदत थी शिकायत करना, कुड़कुड़ाना, क्योंकि जब परमेश्वर ने उसको इतने वैभव से बनाया था फिर भी वो इस बात की अपेक्षा कर रहा था कि वो अपने अपने वर्तमान की परिस्थिति से खुश नहीं था, वो कुछ और चाहता था और उस चाहत के कारण परमेश्वर ने उसे गिराया। उसका ये स्वभाव इज़राइल के लोगों में भी हम देखते हैं कि वो कुड़कुड़ाते रहे, परंतु हमें वैसे ही नहीं बनना है। हमें दाऊद के समान बनना है कि हर परिस्थिति में हम धन्यवाद देने पाए। वो आप और मैं परमेश्वर को हर परिस्थिति में धन्यवाद देने पाए, हम शिकायत और कुड़कुड़ाए नहीं। Let us always give thanks to the Lord. होने पाए कि हर बात में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। God bless you with this word. परमेश्वर आप सबको इस वचन के I साथ believe आशीष दे। coming days we are going to enjoy our life, Christian life more. और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम अपने मसीह जीवन का और आनंद उठाएंगे। The secret to enjoy Christian life, give thanks to the Lord always. मसीह जीवन का आनंद उठाने का रहस्य ये है कि हर समय परमेश्वर को धन्यवाद May दे। all of us have that heart of gratitude, heart of gratefulness. और होने पाए कि हम सबके अंदर वो धन्यवादी हृदय होने पाए। God bless you. God पर- bless you. Amen. परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे? कुड़कुड़ाना भूल जाइए और परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू करें। हालेलुया। उसके आंगनों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करें। हालेलुया। उसके फाटकों में आनंद के साथ आए। हमें वो समय, वो ज़िंदगी आपके जीवन में ख़त्म हो गया जहाँ आप हर बातों में कुड़कुड़ाते थे, हर बातों में आप आमीन परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते थे, या फिर आपके पास्टर के ऊपर दोष लगाते थे, या आपके एरिया लीडर के ऊपर दोष लगाते थे, या आपके पापा के ऊपर, मम्मी के ऊपर, पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर दोष लगाने का समय सब खत्म हो गया। जैसे आज आपने सुना उस यहोशू और कालेब के समान आमीन परमेश्वर जो उस देश में रखा है, उस आमीन मुश्किल बातों के बीच में से, उन बड़े दानाओं के आमीन पीछे जो बड़ा आशीषित आमीन आमीन भूमि है, वो जो देश है जहाँ दूध और मधु बहुतायत के साथ बह रहा है, उस देश को उस चुनौती के अंदर से यहोशू और कालेब ने देखा। बाकी लोगों ने वो नहीं देखा, मगर उन्होंने आमीन दानाओं को देखा। क्या आप उन लोगों के समान बनोगे जो दानाओं को देखकर वापस आकर कुड़कुड़ाने लगेंगे, कंप्लेन करने लगेंगे, या फिर आप उस यहोशू और कालेब के समान आज सुबह बनोगे जहां आप परमेश्वर के वायदा को देखकर आनंदित होंगे? हो सकता है सामने बड़े दाना एक खड़ा है, बड़े चुनौतियां खड़ा है, बड़े बहुत सारे बातें मुश्किल आमीन परिस्थिति के रूप में सामने खड़ा है, बट डोंट लूज होप। आप आमीन आशा को ना खोए। परमेश्वर यदि आपके साथ है, यदि उसने वायदा किया है तो आपके जीवन में वो वायदा हमेशा पूरे होंगे। विश्वास कीजिए आज सुबह। यदि आप वाकई में विश्वास करते हैं तो हम मिलकर प्रभु के राज्य में आमीन बीज को बोने जा रहा है। अपने धन में से आमीन अपने आमीन दशमांश और बेट इस समय आप आगे इस समय जो अकाउंट डिटेल्स आप देख रहा है वहाँ पर देने जा रहे हैं। प्रियो, आज आप वैसे ना दे जैसे आप हमेशा देते थे, खुल के। आमीन हालेलुया। एक उत्तम बेट, एक उत्तम बीज प्रभु के राज्य में बोने के लिए तैयार हो जाइए। आमीन। विश्वास के साथ आनंदित होकर हम प्रभु के राज्य में बोएंगे। आप जहाँ भी जिस घर में अभी बैठे हुए आनंदित हो जाए, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर हालेलुया। कुछ भी प्रभु के लिए करते हो तो आप आनंदित होकर करने पाए। कुछ भी यदि आप प्रभु के लिए करते हो, यदि आप प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, आमीन वचन पढ़ते हो, वचन सुनते हो, या फिर उसके राज्य में आप आमीन ऑफरिंग या दशमांश डालते हो, खुश होकर, खुशी के साथ, आमीन हर्ष होकर आप प्रभु के राज्य में करने पाए। हालेलुया। आप जानते हैं आमीन मसीगर चर्च के, मसीगर सोसाइटी का अकाउंट डिटेल्स आप इस समय देख रहे होंगे। कुछ हफ्तों से जो अकाउंट नंबर आप देख रहे थे वो नहीं है,
पिछले 2 हफ्ते से उस अकाउंट नंबर में चेंजेस हैं, तो इस अकाउंट नंबर जो अभी आप देख रहे हैं उस अकाउंट नंबर में आप ऑनलाइन ट्रांसैक्शन कर सकते हैं। IFSC कोड सब सारा डिटेल्स इसमें दे रखा है। यदि आपको लगता है आप ऑनलाइन ट्रांसैक्शंस करना आपको नहीं आते हैं तो आपका बेट और दशमांश आप बात में पहुंचा सकते हैं, मगर प्रभु के सामने विश्वास योग्य रहें। प्रभु के राज्य के लिए प्रभु ने आपके हाथों में दिए हुए धन अपने इच्छा के अनुसार अपने हृदय की गहराई से आनंदित होकर देने में आप तैयार हो जाइए। गूगल पे और पेटीएम का भी डिटेल्स आप देख रहे होंगे, उस गूगल पे और पेटीएम में भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आजकल पिछले दिनों में काफ़ी लोग उस माध्यम के द्वारा भी अपने दशमांश और बेट को डाला है, तो आज भी आप गूगल पे और पेटीएम डिटेल्स भी देख रहे होंगे। इसके अलावा हमारे यूट्यूब के इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स साफ रूप से दिया है। बाद में भी यदि आप देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। प्रभु आप सभी को इन दिनों में इन हफ्तों में आशीषित करें। कृपया ध्यान दीजिए, अगले हफ्ते अगला एरिया का दिन होगा जो आपको पहले से ही बताया जाएगा। उस एरिया के लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना चर्च में आकर करेंगे। आज सुबह बदरपुर के एरिया के लोग यहाँ आकर आराधना किया। अद्भुत परमेश्वर को उपस्थिति प्रभु ने हमारे बीच में भेजा है। प्रभु के नाम की महिमा हो। आपके एरिया के दिन आप ध्यान रखें और आप जरूर चर्च में आकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आशा करते हैं आप लोगों ने दशमांश और बेट उस अकाउंट डिटेल्स में ट्रांसफ़र किया है। एक और अनाउंसमेंट बताकर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। वो अनाउंसमेंट ये है कि नवंबर के महीने प्रभु की इच्छा है, प्रभु यदि अनुमति देते हैं तो एक मिनिस्ट्री ट्रेनिंग, बेसिक मिनिस्ट्री ट्रेनिंग उन लोगों के लिए हम इस चर्च हॉल में करना चाहते हैं जो सेवकाई करना चाहते हैं। तो ख़ास तौर से दिल्ली के बाहर गांव में अभी पिछले दिन पास्टर कैलाश के द्वारा कुछ जवानों के बारे में हमें पता चला कि वो सेवकाई में उतरना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ट्रेनिंग, अभी आप पोस्टर देख रहे होंगे, अभी स्क्रीन में पोस्टर देख रहे होंगे। आप यहाँ पर देख रहे लेवल 1 बेसिक मिनिस्ट्रीज। एक सेवक के जीवन में क्या क्या ज़रूरी है, उनको सेवकाई करना कैसे करना चाहिए। करीबन 15 दिन का ये ट्रेनिंग नवंबर के महीना इस चर्च में रेसिडेंशियल होगा। हम चर्च के ऊपर की फ्लोर में रहने का सुविधाएं करेंगे। एक विशेष सूचना है, हमने ये सोचा था कि बहनों के लिए भी इसके लिए खोलेंगे, मगर बहनों के लिए खोलने में अभी फ़िलहाल हमारे पास सुविधाएं कम हैं, तो सिर्फ भाइयों के लिए होंगे जो सेवकाई में उतरना चाहते हैं, फुल टाइम मिनिस्ट्री जो करना चाहते हैं। अभी से ही कुछ लोगों का नाम अलग अलग गांव से, राजस्थान के, उत्तराखंड के गांव से हमारे पास नाम आया है। कुछ ही लोग और जुड़ सकते हैं। 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा। तो यदि आपकी जानकारी में कोई भी ऐसे जवान हैं, कोई भी ऐसे भाई हैं जो सेवकाई में उतरना चाहते हैं, जिनको वचन की एक बेसिक शिक्षा, उनका बेसिक शिक्षा की ज़रूरत है, तो कृपया आप हमसे बताएं। यदि वो मैक्सिमम नंबर अभी पहुंचा नहीं है तो उनको भी हम एडमिट कर पाएंगे। कृपया इस बात को आप ध्यान रखें। आपके व्हाट्सएप में ये पोस्टर्स जल्दी से मिलेंगे और आप उस लोगों को आप भेज सकते हैं जिनको ये भेजने से फ़ायदा होगा। प्रभु हम सभी को आशीषित करें। एक और बात कहना चाहते हैं, पावर किड्स लाइव टीवी बच्चों के लिए जो यूट्यूब चैनल खोला है उसका प्रोमो वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे। पहला कंटेंट वीडियो इसी हफ्ते, हो सकता है आज शाम को ही आपके व्हाट्सएप में, आपके मोबाइल में आपको लिंक मिलेंगे। आज नहीं तो अगले 2-3 दिन में आपको इसी हफ्ते 100% इसी हफ्ते
पहला वीडियो, पहला कंटेंट वीडियो आपके मोबाइल में आपको मिलेंगे। कृपया इस बात को ध्यान रखें और ज़रूर आप सब लोग देखिएगा। जितने भी लोगों को वो वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब भी करें और आप नोटिफिकेशन के इंतज़ार में रहें। बच्चों के लिए अद्भुत परमेश्वर की बातें वो अलग अलग रूप में हमारे कलीसिया के टीचर्स, संडे स्कूल टीचर्स, किड्स चर्च टीचर्स आपके सामने लेकर आ रहा है, उसके लिए भी इंतज़ार करें। आमीन। हम मिलकर इस समय प्रार्थना करें, सुने हुए वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। मैं विश्वास करते हैं आज जो वचन आपने सुना है वो आपके पूरे आमीन ज़िंदगी के सोचों को, आपके मन की बातों को बदल डालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थोड़े समय मिलकर अन्य भाषा में प्रभु से प्रार्थना करें। लो खोलो रोबोशी एंटिकेमिनी अंदरा बाला ओरोबो खोशी इंटिकेनी अंदरा रिबाला बाराशिया ठला रहसी अंतना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है। आप जहाँ हैं वहाँ पर आपकी परमेश्वर की आत्मा कार्य कर रहा है। हालेलुया। आपसे प्रभु ने यदि बात किया है तो आप प्रभु के सामने आज्ञाकारी होने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु से कहिए, प्रभु आप मुझे वैसे बना दे जैसे आप चाहते हैं। मोल्ड मी इनटू योर कैरेक्टर, आपके स्वभाव में मुझे बदल दे। धन्यवाद प्रभु, आज सुबह के लिए धन्यवाद। हाँ, मैंने आपकी आराधना करने के लिए, आपको स्तुति करने के लिए आपने हाँ मैंने हालेलुया कलीसिया को इस्तेमाल किया, सहायता किया। प्रभु धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति और आराधना में आपने अद्भुत उपस्थिति को ढेला। धन्यवाद। आमीन। वचन की ओर से आपने बात किया। धन्यवाद प्रभु। कुड़कुड़ाने वाले ना बने, हम हमेशा धन्यवाद कहने वाले बनने पाए, हम धन्यवादी रहने पाए। प्रभु ग्लोरी बी टू गॉड, ग्लोरी बी टू गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति हर समय हमारे साथ बने रहने पाए। प्रभु हम इस समय आमीन जितने भी लोग प्रभु के राज्य में आमीन विश्वास के साथ भेंट और दशमांश को डाले हैं, उनके धन के ऊपर, आर्थिक क्षेत्र के ऊपर ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष को बोलते हैं। हाँ, मैं जो तुम बोएगा वो तुम काटोगे। यदि एक उत्तम भेंट हर एक के जीवन से, हर एक के आर्थिक में से, धन में से यदि किसी ने बोया है तो उनके जीवन में वो एक बड़ा खटनी को लेकर आने पाए। वी ब्लेस देम लॉर्ड। धन्यवाद आपने आज एक संगति दिया। प्रभु आने वाले दिनों में आमीन जो मिनिस्ट्री ट्रेनिंग होने जा रहे हैं उसके लिए मैं प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते। आप सही लोगों को भेजे प्रभु। हो रबा का शियंट, जिनको आप भेजना चाहते हैं उनको आप भेजे, बाकी लोग ना आए। आमीन। इस बार के ट्रेनिंग में जितने लोग आना है, जो लोग आना है उतने लोगों को आप लेकर आएंगे। उसके लिए आप लोगों को इस्तेमाल करें। आमीन। ढूंढ निकालने में आप लोगों को इस्तेमाल करें। कलीसिया को आप सहायता करें। हर बातों में आपके ब्लेसिंग को, गाइडेंस को हम मांगते हैं। ओ रियांथराबा शिकेनी अंदला। ओ हालेलुया। इस हफ्ते प्रभु आपकी विशेष उपस्थिति हर घरों में रहे, हर परिवारों में रहे, हर बातों में रहने पाए। प्रभु धन्यवाद ही रहकर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जीने में आप सहायता करें। हाँ, दर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। पुत्र यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमेन, आमेन एंड आमेन। गॉड ब्लेस यू। हैव एन अमेजिंग वीक विद जीसस। इस हफ्ते की हर सभाओं को अब याद रखें, जुड़े रहिए। प्रभु हम सभी को आशीषित करें। आमेन।